नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं विभाजित यानी कटने का नियम। मतलब कि कौन संख्या किससे कटेगा, है ना, चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो वो किससे कटेगा। तो आज हम उसी का नियम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन के पहले इस नियम को बता दिया जाए ताकि क्वेश्चन बनाने समय कोई परेशानी ना हो। तो आइए थोड़ा सीखते हैं। तो पहले आते हैं हम दो से, है ना, दो से विभाज मतलब कि दो से संख्या कौन कटेगा। दो से कटने वाली संख्या कौन है, या कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, दो से कटेगा कि नहीं ये पता करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दो से वही संख्या, दो से विभाज मतलब कि दो से वही संख्या कटेगी जिस संख्या का अंतिम अंक यानी एक अंक, लास्ट से अंतिम अंक एक जीरो हो या वो कोई सम संख्या हो। जिस संख्या का अंतिम अंक एक जीरो या कोई सम संख्या हो वही संख्या आपको दो से पूरी तरह कटेगी। जैसे कि मान लें कि आपको ये दिया गया है 20, तो 20 का देखिए अंतिम अंक क्या है, एक जीरो है, तो ये संख्या आपको दो से कटेगी। या फिर कहा कि आपको अंतिम में जो है कोई सम संख्या हो, ठीक है, अंतिम में क्या है, सम संख्या है, तो ये भी आपको दो से कटेगी। चाहे जितना बड़ा संख्या हो उसका अंतिम अंक अगर जीरो हो या कोई सम संख्या हो तो वो संख्या दो से पूरी तरह कटेगी। ठीक है, मान लें कि आपको बात करते हैं कि 448 ये कटेगी दो से। तो देखना ये है कि इसका अंतिम अंक क्या है, सम संख्या है, तो है, कटेगी, अवश्य कटेगी। या फिर आकर अगर ये संख्या मान लें कि 240 है, ये दो से कटेगी, बिल्कुल कटेगी क्योंकि इसका अंतिम अंक जीरो है। तो अंतिम अंक जिसके अंतिम अंक एक जीरो या कोई सम संख्या रहेगा, अंतिम में एक अंक जीरो या कोई सम संख्या रहेगा, वही संख्या आपको दो से पूरी तरह कटेगी। अब आते हैं चार से कटने वाला। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि दो से कटने संख्या कौन है, तो जिस संख्या का अंतिम अंक जीरो हो या दो हो वही संख्या आपको दो से पूरी तरह कटेगी, चाहे संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब देखते हैं चार से विभाज्य, मतलब चार से कौन संख्या कटेगी। तो जिस संख्या का अंतिम दो अंक है, हम लोग अब चार से कटने के लिए दो अंक का प्रयोग करेंगे, है ना। तो अंतिम दो अंक डबल जीरो हो या चार से कटने वाली हो। तो चार से कटने वाली मतलब कि अंतिम दो अंक की बात कर रहा है। जब चार से भाग देना होगा तो आपको दो अंक को देखना पड़ेगा पीछे से। अगर चार से कटने की बात करेगा तो आपको किसी संख्या का अंतिम से दो अगर जीरो मिलता है, या समझिए कि दो अंक अगर चार से कटता है, वो संख्या आपको पूरी तरह चार से कट जाएगा, चाहे संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जैसे मान लें कि आपको ये संख्या दिया गया है चार है और ये डबल जीरो है, तो क्या कहें कि चार से कटेगा, बिल्कुल कट, क्योंकि इसके अंतिम से आपको दो अंक डबल जीरो है ना। इसका मतलब कि पूरा संख्या आपको चार से कट जाएगा। अगर मान लें कि आपको ऐसे दे दिया है 3444, है ना, अब कहें कि ये संख्या कटेगा, तो देखें कि अंतिम से दो अंक, चार से जब भाग देना है तो अंतिम से दो अंक लेना है। अगर दो अंक अगर डबल जीरो है तो आपको चार से कटेगा, या फिर अंतिम अगर दो अंक अगर चार से कटने वाला है तब ये संख्या पूरा कट जाएगा चार से। देखिए तो 44, अंतिम से दो अंक लेंगे 44 से, तो चार से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब कि पूरा संख्या को चार से कटेगा। तो यानी चार से भाग देने के लिए आपको अंतिम में दो अंक लेना पड़ेगा। अगर अंतिम में डबल जीरो है तो आप देख के पता कर सकते हैं कि हाँ ये कटेगा चार से। अगर अंतिम दो अंक चार से कटता है तो ये आप बिल्कुल जान पाइएगा कि हाँ चार से पूरी तरह संख्या कट जाएगा। ठीक है, यानी दो से आपको एक जीरो देखेंगे, अब अंतिम में आपको एक अंक देखेंगे ना, एक अंक देखेंगे, अंतिम में जीरो हो या कोई सम संख्या हो वही आपको दो से कटेगा। चार से वही कटेगा जिसके अंतिम से दो अंक लेंगे, डबल जीरो होगा, या फिर आपको चार से दो अंक कटेगा पीछे से, वही संख्या आपको पूरी तरह चार से कटेगा। आगे देखते हैं। अब कहता है आठ से कौन कटेगा। आठ से विभाज्य जिस संख्या का अंतिम तीन अंक, देखिए अबरी करा तीन अंक, मतलब कि कोई संख्या अगर आठ से भाग देना है तो अंतिम में तीन अंक लेंगे। अगर उसका अंतिम तीन अंक अगर ट्रिपल जीरो हो या फिर आठ से कटने वाली कोई संख्या हो। आठ से कटने का मतलब कि
ट्रिपल 3 अंक की बात कर रहा है, यानी 8 से भाग देने के लिए अंतिम से आपको 3 अंक लेना पड़ेगा। तो देखिए, तो अगर ये ट्रिपल जीरो है तो यानी पूरी तहन 3 जीरो, इसका मतलब कि आपको 8 से पूरी संख्या कटेगी। अगर मान लें कि 8 से कटना संख्या मान लें कि 3 को लेना है ना, तो मान लें कि अगर 500 लेते हैं 12, मान लें कि ऐसे कर दिए हैं 512, तो 3 को तो है ये है, तो देखेंगे काट के 8 से कि कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी अंतिम से आपको 3 अंक लेना पड़ेगा 8 से काटने के लिए। 4 से काटने के लिए 2 अंक लेना पड़ेगा, 2 से काटने के लिए आपको 1 अंक लेना पड़ेगा। और जीरो की बात करते हैं, 2 से काटने के लिए जीरो आपको 1 को चाहिए अंतिम में। अगर 4 से काटना होगा तो आपको अंतिम में जीरो की बात करेंगे तो 2 को चाहिए। 8 से काटने के लिए आपको अंतिम में जीरो चाहिए तो आपको 3 को चाहिए। नहीं तो आपको भाग दीजिए 8 से 3 अंक में, चूँकि देखिए सब 3 अंक कह रहा है, 8 से भाग के लिए आपको 3 अंक लेना पड़ेगा। 4 से विभाज्य के लिए आपको अंतिम से 2 अंक लेना पड़ेगा, 2 अंक लेना पड़ेगा। और 2 से विभाज्य होने के लिए आपको अंतिम से 1 अंक लेना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब आते हैं 5 से कटने के लिए कि 5 से कौन संख्या कटेगा। तो 5 से भी आपको जिस संख्या का अंतिम में 1 जीरो हो या 5 हो, जैसे मान लें कि आपको 1 जीरो, मान लें कि 5 जीरो है, तो अंतिम से इस संख्या 5 से कटेगा। 50 जो है 5 से कटेगा, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, अंतिम में देखेंगे कि 1 जीरो है कि नहीं। तो 1 जीरो है, इसका मतलब कि आपको ये संख्या 5 से पूरी तरह 50 कट जाएगा। खाली जीरो के देख के आप जानिएगा कि हाँ ये संख्या कटेगा आपको। इसके जिसके अंत में, जिस संख्या का अंत में 1 जीरो रहेगा, उस संख्या आपको 5 से पूरी तरह कटेगा। या फिर उस संख्या के अंत में आपको 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इस संख्या के अंदर 5 है ना, 55 के अंदर 5 है ना, इसका मतलब कि 5 से पूरी संख्या कटेगा। तो या तो 5 से वही कटेगा जिस संख्या का अंतिम जीरो हो या अंतिम अंक 5 हो, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो। मान लें कि आपको लिखेगा 5555, तो 5555 में लास्ट 5 है ना, इसका मतलब कि 5 से कटेगा। या आप बोल देंगे हम 5000, तो 5000 में अंतिम जीरो है ना, एक जीरो मिला ना, इसका मतलब कि 500 संख्या कटेगा। तो 500 वही संख्या कटेगा जिसके अंतिम में 1 जीरो हो या 1 5 हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं 25 से बात करते हैं। तो बस जस्ट इसी का फॉलो करना है। फर्क है कि 5 में आपको एक संख्या लेते हैं, अंतिम में देखते हैं एक संख्या को देखते हैं। लेकिन 25 से कटने के लिए अब देखा कहता है 25 से विभाज्य, तो 25 से कटने के लिए अंतिम में 2 अंक लेना पड़ेगा, है ना। या तो 2 अंक डबल जीरो होना चाहिए पीछे से, या फिर आपको 25 से कटना चाहिए, माने अंतिम 2 अंक है। 25 से कटने के लिए आपको अंतिम 2 अंक लेना पड़ेगा, या तो अंतिम 2 अंक डबल जीरो होना चाहिए, या फिर आपको 25 से संख्या कटने वाला। जैसे मान लें कि आपको देखेंगे 500, 25 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि आपको अंतिम में 2 जीरो है, इसका मतलब कि पूरा संख्या आपको 5 से कटेगा। आपको दे दिया है 50,000, तो अंतिम से अंतिम में 2 शून्य है ना, ऐसे तो अंतिम से आपको 4 शून्य हो गया, क्या आपको लेना है 2 शून्य, तो अंतिम में 2 शून्य है, इसका मतलब कि आपको 25 से कटेगा। या फिर आपको मान लें कि 125 है, तो इसमें आपको 25 से कटने का मतलब कि 2 अंक लेना है, 2 ही अंक लेना है आपको। देखिए, तो आपको 125 में लेंगे 2 अंक भी से, तो या तो डबल जीरो होना चाहिए अंतिम से 2 अंक, या फिर आपको अंतिम अंक 2 गो अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। देखिए, तो 25 से कटेगा ना, 25 से, इसका मतलब कि आपको 125 क्या है, कट जाएगा। तो देखना है कि 5 से भाग देने के लिए आपको अंतिम से 1 अंक लेना है, चाहे जीरो हो या 5 हो, कटेगा। 25 से भाग देने के लिए, कटने के लिए आपको अंतिम 2 अंक लेना पड़ेगा, या तो अंतिम 2 अंक डबल जीरो होना चाहिए, या फिर आपको 25 से वो अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं आगे 125 से। 125 में क्या है कि इसमें आपको 3 अंक लेना पड़ेगा। देखिए, तो जिस संख्या का अंतिम 3 अंक या तो ट्रिपल जीरो हो, या आपको अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए, कोई संख्या हो। अब 125 से भाग देने के लिए आपको 3 अंक लेना पड़ेगा। देखिए, तो मान लें कि आपको दे दिया है 50,000, दे दिया है
50,000 दे दिया है। तो देखिए तो अंतिम में 3 जीरो है ना, इसका मतलब कि यह संख्या आपको 125 से अवश्य कटेगा 50,000। तो 125 से काटने के लिए आपको अंतिम में 3 अंक लेना पड़ेगा, या तो 000 होना चाहिए या फिर आपको 125 से कटना चाहिए। मान लें कि आपको हम ले ली 625, तो हम कहे जाना कि ये कटेगा नहीं कटेगा। मान लें 625 के आगे आपको 10,625 है, तो 10,625 हम कैसे काटेंगे, कैसे जानेंगे कि आपको 125 कटेगा। तो अगर 125 इसके 3 अंक काट दिया पीछे से, क्योंकि 125 में आपको 3 अंक लेना है। अगर 125 अगर आपको इस संख्या के 3 अंक पीछे से काट दिया तो समझिए कि आपको ये पूरा संख्या कट जाएगा 125 से, है ना। तो 25 से भाग देने के लिए अंतिम में 2 अंक लेना पड़ेगा, 125 से भाग देने के लिए आपको अंतिम में 3 अंक लेना पड़ेगा। ठीक है, और भी देखते हैं आगे। अब देखिए, अब कहता है कि 3 से विभाज्य, मतलब 3 से कौन कटेगा, 3 से कौन कटेगा संख्या। कैसे जानें कि संख्या 3 से कटेगा या नहीं। तो जिस संख्या का सभी अंकों का जोड़ या योग 3 से जब कटेगा संख्या, समझिए कि वो संख्या आपको 3 से पूरी तरह कट जाएगा। जिस संख्या के सभी अंकों का योग, जो संख्या दिया गया है जिसको काटने की बात करेगा, उस संख्या को आप जोड़ लीजिएगा, और जोड़ के जितना आता है संख्या उसको 3 से भाग दे के देखिएगा। अगर वो संख्या उसको काट देता है जोड़वा को, तो समझिए कि वो पूरा संख्या आपको 3 से कट जाएगा। जैसे देखिए 2 2 2, हमको पता करना है कि 3 से संख्या कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे कि 2 इस जो संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ देंगे। तो 2 4 6 जोड़ के 6 आया, तब देखेंगे जो 6 जोड़ के आया वो 3 से कटेगा। तो हाँ, 3 दूनी 6 कटेगा। इसका मतलब कि जब इसका जोड़ कट गया, इसका मतलब कि पूरा संख्या कट जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या का सभी अंकों का जो, चाहे जितना बड़ा संख्या क्यों ना हो, सबको जोड़ को देख लीजिएगा। उसका जोड़वा अगर 3 से कट जाता है तो समझिए कि वो संख्या पूरी तरह को 3 से कट जाएगा। ठीक है, मान लें कि आपको दिया गया ऐसे 6 2 4, ये 624 3 से कटेगा। तो हम क्या कहें कि इसको जोड़ के देखिएगा, 4 2 6 6 6 12, 12 जोड़ कितना 12 आया। अगर 12 अगर 3 से कटता है जोड़ के, ये संख्या का जोड़ यानी 12 3 से कटता है, तो समझिए कि संख्या आपको कट जाएगा। तो 3 चौक का 12 कट गया संख्या जोड़ के, इसका संख्या का जोड़ कट गया, इसका मतलब कि आपको 624 क्या कटेगा। तो इस तरह से पता करना है कि 3 से कटने के लिए क्या होगा कि सभी संख्या का जो संख्या दिया गया उसको जोड़ दीजिएगा। अगर वो जोड़ के जो जितना संख्या आता है उस संख्या अगर 3 से कटता है, तो इसका मतलब कि वो संख्या आपको 3 से पूरी तरह, जो दिया गया संख्या जिसको जोड़े हैं वो 3 से पूरी तरह कटेगा। आगे आते हैं 9 से। 9 से भी आपको वही बात कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटे, तो समझिए कि वो संख्या आपको 9 से पूरी तरह कट जाएगा। मान लें कि आपको देखिए 9 9 9, ठीक है, तो 9 9 18, 9 का 27 है। तो इस संख्या का भी जोड़ कितना 27 आ गया। तो देखेंगे 27 अगर 9 काट देता 27 को, तो समझिए कि आपको ये संख्या पूरा काट देगा। तो 9 तिया 27 कट गया, इसका मतलब कि 9 इसको भी काट देगा। बात समझे ना। मान के आपको दे दिया 1 से करके 108। अब देखेंगे 108 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, संख्या का जोड़ देखेंगे कि संख्या का जोड़ अगर 9 से कट गया तो समझिए कि ये संख्या कट जाएगा, चाहे संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। देखिए तो 8 अब एक 9 और 9 जोड़ कितना 9 आया, इसका मतलब कि 9 से एक संख्या का जोड़ कट गया। जब 9 से संख्या का जोड़ कट गया, इसका मतलब कि ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। बात समझ गया ना। अब देखते हैं 11 से। 11 से आदमी बहुत फंसता है, सीधे भाग देना शुरू कर देता है। कभी कभी आता है क्वेश्चन में कि कौन संख्या कितना से कटेगा, तो आदमी भाग देना शुरू करता है, उसमें समय मरता है। अब देखिए तो कहता है जिस संख्या का 11 से कटने के लिए जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो, जिस संख्या के अल्टरनेट माने कि जब जोन अंक लिए उसको भी एक छोड़ के लेना है। तो जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 हो, या वो संख्या 11 से कटने वाली हो,
तो समझिए कि आपको 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए, तो अल्टरनेट का कहने का मतलब कैसे, अगर आपको आप लिए हैं कि 3 3 6 6, हम चाहते हैं कि आपको पता कीजिए कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये पूछा कि ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या करेंगे, हम कहें अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या कि अगर हम सबसे किनारे लिए हैं तो अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको लेंगे, यानी अल्टरनेट इसका ई वाला हो गया, एक एक छोड़ के। जब ई लिए तो इसको छोड़ना ही लेना है। आप अगर फिर अभी यहाँ से अल्टरनेट होता तो यहाँ से इसको छोड़ते, फिर जो आता उसको लेते। तो अल्टरनेट का मतलब कि बीच वाला छोड़ देना है। ई लिए है तो आपको इसको एक छोड़ के फिर आया, फिर छोड़ के फिर आया, इस तरह से। तो 6 और 3 इसको जब लिए तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि अल्टरनेट कर रहा है तो इसको हम ले लिए, तो क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों का योग। तो अल्टरनेट अंकों का जो इसका तो अल्टरनेट अंकों का जोड़ हो गया। अब इसको देखते हैं कि इसका अल्टरनेट अंकों का जोड़ कितना हो गया, तो इसका भी आपको 9 आया। जब इसको लेंगे तो एक छोड़ के इसको लिया, जब ए लिए तो इसको छोड़ दिए, फिर इसके बाद आपको ये लिए, क्योंकि एक छोड़ के लेना है। और जब इसको लिए तो इसको छोड़ दिया, फिर इसके बाद जो है उसको लिए, मैंने एक एक छोड़ के लेना है। अल्टरनेट है, जोन लिए हैं उसको बीच में छोड़ दीजिए, फिर अगला जो आएगा उसको लीजिए। तो देखिए, तो दोनों का अल्टरनेट 6 और 3, जब इसको लिए तो इसको छोड़ दिए, फिर इसको लिए, तो 6 और 3 कितना, 9 हो गया। जब अब यहाँ इसको लिए, अब तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इसके बाद जो आएगा उसको लेंगे, तो 6 और 3 9 हो गया। दोनों का जोड़ हो गया। और दोनों का कहता कि अंतर अगर 0 आ गया तो ये संख्या आपको 11 से पूरी तरह कट जाएगा, या फिर वो संख्या आपको 11 से कटना चाहिए। मान लें कि आपको 121 है, आपको दे दिया इस तरह से, तो आपको 11 से भाग ला कर देखेंगे, अगर ये संख्या काट दिया तो कितना ही बड़ा संख्या क्यों काट देगा। कहने का मतलब कि अगर 11 से कोई संख्या कट गया तो कितना ही बड़ा संख्या आपको 11 से कट जाएगा। अंतिम 2 अंक देखेंगे, 2 से 3 अंक देखेंगे, अंतिम 2 से 3 अंक देखेंगे, 2 से 3 अंक देखेंगे। अगर 11 से काट दिया उसको तो समझिए कि पूरा संख्या कट जाएगा। जैसे मान लो कि 22 है, तो 22 को काट देगा संख्या, देखते जानिए कि हाँ 11 काटेगा नहीं, काट के देख लीजिएगा कि 11 काटे, 11 उसको काट पाएगा नहीं। या फिर सबसे आसान तरीका क्या है, वही अल्टरनेट वाला उपाय कीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका है अल्टरनेट वाला, दिमाग मत लगाइएगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अल्टरनेट वाला, कि आपको एक एक अंक छोड़ के जोड़िएगा सबको। जैसे इसको लिए तो इसको जोड़े, फिर से करके जितना अंक है उसको जोड़िएगा, फिर जो बचेगा फिर उसको फिर लेंगे इस तरह से, तो 2 बार निकलेगा ना। एक बार ये लेंगे तो इसका अल्टरनेट होगा, अब एक बार इसका बगल वाला लेंगे तो इसका अल्टरनेट होगा। 2 गुना अल्टरनेट निकलेगा। एक जब लास्ट को लेंगे तो इसका अल्टरनेट निकलेगा जहाँ तक जाए, अब फिर एक उसके बगल वाला जब लेंगे तो उसका अल्टरनेट जाएगा, ये 2 गुना जाएगा अल्टरनेट। अंतिम में 2 अंक का अल्टरनेट लेते हैं, चाहे शुरू से लेंगे तो अंतिम 2 को शुरू लेंगे, लास्ट लेंगे तो अंतिम 2 को लास्ट से लास्ट का अल्टरनेट निकालेंगे। और जब शुरू से लेंगे तो इसका मान कि ये इतना दिया गया था तो हम इसका अल्टरनेट देते हैं, आगे से लेते हैं, तो क्या होता है, आगे से 2 को लेना पड़ता है। तो जब पीछे से लेना है अगर अल्टरनेट, तो 2 को पीछे से लेंगे एक एक करके, आगे से लेना होगा तो फिर आपको 2 को लेंगे आगे से एक एक करके, ठीक ना। और वही आपको अंतर निकाल देंगे। अगर 0 आ गया तो समझिए कि संख्या आपको 11 से पूरी तरह कट गया, ठीक ना। आना तो फिर आपको 11 से भाग दे के देखिएगा, तो ये आपको लफड़ा हो सकता है। 11 से कितना भाग दीजिएगा। सबसे आसान तरीका क्या है कि अल्टरनेट अंकों का जोड़ का अंतर निकालिएगा। अगर 0 आ गया तो समझिए कि आपको 11 से कट जाएगा। यही बेस्ट तरीका है, इसी का प्रयोग कीजिएगा जितना फास्ट बने। आगे देखते हैं। अब देख कहता है, नोट करके दिया गया आपको कि एक ही अंकों की 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या, एक ही अंकों की 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 से अवश्य कटेगी।
मतलब कि मान लें कि कोई संख्या हम एक ले लिए, तो एक अगर 6 बार लिखते हैं ना, तो ये संख्या आपको 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से कटेगा, 21 से कटेगा और 37 से कटेगा। कोई अगर अंक या कोई भी अंक को हम 6 बार लिख देंगे, तब मान लें कि हम इसी को लिख दिए, दो 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 ले लिए, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये 6 बार लिख दिए एक अंक को, तो ये संख्या बस आपको 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से कटेगी। मान लें कि आपको ले लिया में से करके 6 बार, 1 3 4 5 6 को ले लिए 6 बार, तो ये भी संख्या का आपको 3 7 11 13 21 से कट जाएगा। मतलब कोई संख्या को हम ले लेंगे ना और उसको 6 बार लिख देंगे, उस संख्या आपको 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से, यही 6 से अवश्य कट जाएगा। तो आज बस इतना ही, इसको ध्यान से देखिएगा एक दो बार। पर 11 वाला अब जो भी करेंगे कोशिश, उसको अल्टरनेट अंकों का जोड़ करके अब अंतर निकालिएगा, है ना। उसी से आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, हमको फास्ट करना है, देरी नहीं करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं। इसी पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं क्वेश्चन के साथ।